हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त ही चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप में भरना चाहते हैं या वाई ग्रुप में भरना चाहते हैं तो उसके पहले जान लीजिए कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप निकालना आसान है या एयरफोर्स वाई ग्रुप निकालना आसान है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम वाई ग्रुप निकाले हैं तो हम बोलेंगे कि वाई ग्रुप आसान है। कोई एक्स ग्रुप निकाला होगा तो वो बोलेगा एक्स ग्रुप आसान है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे कह देने से कि एक्स ग्रुप आसान है या वाई ग्रुप आसान है तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा कि आखिरी में एक्स ग्रुप निकालना आसान है या कि वाई ग्रुप निकालना आसान है। तो चलिए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। आप खुद डिसीजन लीजिएगा लास्ट में कि एक्स ग्रुप आसान है या वाई ग्रुप आसान है। हम बस उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन निकालना आसान है। तो चलिए, जब हम एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की हम बात करते हैं तो एयरफोर्स में जाने का बेहतरीन मौका है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के थ्रू। तो सबसे पहले दोनों तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब 10+2 आप क्वालिफाई है, ठीक है। तो 10+2 यदि आप पास कर लेते हैं तब आप एक्स ग्रुप भी भर सकते हैं और वाई ग्रुप भी भर सकते हैं। आपको पता होगा कि एक्स ग्रुप में जो है 70 नंबर का एग्ज़ाम पड़ता है और वाई ग्रुप में जो है 50 नंबर का एग्ज़ाम पड़ता है। एक्स ग्रुप में जो 70 नंबर का एग्ज़ाम पड़ता है उसमें से 20 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर मैथ और 25 नंबर फिजिक्स का पड़ता है। और वाई ग्रुप में आपको पता होगा कि 20 नंबर इंग्लिश और 30 नंबर जो होता है वो रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि कंपटीशन का टोटल सब्जेक्ट उसमें से इंक्लूड है पहले से उसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो कुछ नहीं पता लग रहा है कि कौन आसान है या कौन हार्ड है, क्योंकि भाई 70 नंबर का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम पड़ता है और 50 नंबर का वाई ग्रुप का एग्ज़ाम पड़ता है। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी बच्चा जब 10+2 पास करता है तो वो जो है मैथ, फिजिक्स और यानी कि पीसीएम यानी केमिस्ट्री से पास करेगा, पीसीएम सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहेगा तभी एक्स ग्रुप में भर सकता है, अदरवाइज वो भर ही नहीं सकता है एक्स ग्रुप में, ठीक है। अब बाकी जितना ऑल ओवर द जो भी हो, आर्ट्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट्स या जो भी हो, जहाँ से भी एग्रीकल्चर से करता हो या कहीं से भी, मतलब कुछ कुछ है ऑफ़र, बाकी जितना भी एक्स ग्रुप का स्टूडेंट है पीसीएम सब्जेक्ट होते हुए अगर बायोलॉजी से भी लिया है, मैथ से भी अगर पास किया है, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ से भी पास किया है, वो वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकता है। और एक्स ग्रुप में केवल वही अप्लाई कर सकता है जो कि पीसीएम सब्जेक्ट यानी मैथ उसमें कंपलसरी है पहले से। यानी कि सोच सकते हैं कि एक्स ग्रुप में जो है वही, और जितना एक्स ग्रुप का कैंडिडेट है वो अगर चाहेगा कि हम वाई ग्रुप में भरना चाहेंगे तो वो वाई ग्रुप में भर सकता है। लेकिन हर एक वाई ग्रुप का कैंडिडेट जो है एक्स ग्रुप में अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके लिए जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उतना कंपलसरी है, अदरवाइज एक्स ग्रुप में नहीं भर सकता है। तो सोच सकते हैं, सबसे पहला तो यहीं पर आपको पता लग रहा होगा कि आपको जो कंपटीशन है केवल इंटर वाले स्टूडेंट से, जो कि 18 से 21 के बीच में जिसका एज है, उसी से आपको कंपटीशन हो जाएगा एक्स ग्रुप में। अब वाई ग्रुप में जो है एसएससी का स्टूडेंट हो, रेलवे का स्टूडेंट हो, यानी बायोलॉजी से लिया है, चाहे कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, साइंस से पास किया है, कहीं से भी पास किया है, वो वाई ग्रुप के लिए भर सकता है। यानी कि आपको जो कंपटीशन करना पड़ेगा वाई ग्रुप में ये बहुत स्टूडेंट से करना पड़ेगा, जो कि एसएससी का स्टूडेंट भी हो सकता है, रेलवे का, मतलब बहुत अदर स्टूडेंट भी हो सकता है, सभी से कंपटीशन करना पड़ेगा। और बाकी एक्स ग्रुप में आपको उसी से कंपटीशन होगा जो कि आपको मतलब 10+2 पास किया है और पीसीएम सब्जेक्ट से पास किया है। पहला नियम तो ये, पहला तरीका तो ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका है कि जब कोई बच्चा 10+2 पास करता है तो मैथ वो पढ़े हुए रहता है, फिजिक्स वो पढ़ा हुआ रहता है, इंग्लिश वो पढ़ा हुआ रहता है, यानी कि जो कि एक्स ग्रुप का सिलेबस है। एक्स ग्रुप में जो मैथ और फिजिक्स रहता है वो 10+2 यानी कि जो 11 और 12 बहुत ही अच्छा से पढ़ लिया है तो उसको आसानी से एक्स ग्रुप निकल सकता है, क्योंकि भाई उसमें जो है थोड़ा सा भले वो डिटेल में पढ़ता है मैथ और फिजिक्स, इसमें जो आपको क्वालिफाई करने के लिए, एक्स क्वालिफाई करने के लिए आपको उसी को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना पड़ता है और उसी को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है फिजिक्स और मैथ, ताकि आपको जो है आसानी से कैलकुलेशन जो है सॉल्व हो जाए। डायरेक्ट आप देख के भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला बेसिस भी होता है। यानी कि आपका जो है 10+2 का बिल्कुल 100% तो बोल ही सकते हैं, 100% सिलेबस जो है 10+2 का है, किसका, एक्स ग्रुप का सिलेबस। लेकिन जब हम वाई ग्रुप की हम बात करते हैं तो इंग्लिश तो दोनों का सेम है, 20 नंबर पढ़ना ही पड़ेगा दोनों के लिए, दोनों को, एक्स ग्रुप का स्टूडेंट हो चाहे वाई ग्रुप का, दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश 20 नंबर के लिए। और बाकी जो रागा है वाई ग्रुप में, ये रागा जो होता है ये कंपटीशन लेवल का है, मतलब 10+2 का जो सिलेबस है उससे कोई रिलेशन इसका है ही नहीं।
इसका जो लेवल आ जाता है जनरल कैटेगरी, जनरल मतलब जनरल कंपटीशन वाला सिलेबस है। आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा अलग से, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा अलग से, जीके जीएस अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी फिर करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब रागा का सिलेबस आप समझ सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब रागा का जो अलग लेवल है, मतलब रागा जो है बिल्कुल हट के है, जो कि 10+2 से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और जिस चीज़ से पहले से आदमी पढ़े हुए है उसी को अगर पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, तो उसको पहले से नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो आराम से पढ़ लेता है। यानी कि एक्स ग्रुप का जो सिलेबस है वो 10+2 वाला है। जो भी 10+2 का स्टूडेंट होगा उसको पढ़ने में पहले से तो पढ़ा हुआ है ही, और उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ता है तो उसको मन भी लगता है, तो एक्स ग्रुप का तैयारी आसानी से उसका हो जाता है। लेकिन बायो ग्रुप के लिए जो है उसको अलग से रागा के लिए तैयारी करना पड़ता है। आपको पता होगा कि इंग्लिश में पास करने के लिए 20 में से 10 नंबर कंपलसरी है, और रागा को क्वालिफाई करने के लिए 30 में से 15 नंबर कंपलसरी है। अब बाकी अच्छा, ये चर्चा तो हो गया, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन आसान निकालना है और कौन कठिन है। तीसरा तरीका हम बोल सकते हैं वैकेंसी का डिटेल। वैकेंसी भी एक्स ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा होता है बायो ग्रुप की अपेक्षा। हर बार जब भी 6-6 महीना पर एयरफोर्स एक्स वाई का वैकेंसी निकलता है एक्स वाई ग्रुप का, तो एक्स ग्रुप का जो वैकेंसी होता है बाई का लगभग डबल होता है। अगर लगभग मान के चलते हैं तो 1500 वैकेंसी बायो ग्रुप का रहता है, अब 2500, 2600, 2700 ये रहता है एक्स ग्रुप का वैकेंसी। वैकेंसी भी ज़्यादा है एक्स ग्रुप में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है और किस में कम है। वैकेंसी एक्स ग्रुप में ज़्यादा है, बायो ग्रुप में वैकेंसी कम रहता है। ऊपर से ये चर्चा हो गया। अब बात करते हैं, इससे भी आप आइडिया लगाइए कि कौन सा निकालना आसान है, कौन निकालना कठिन है। क्योंकि अब जब बात आती है कि कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ भी बता सकता है आपको कि कौन निकालना आसान है, कौन कठिन है। जब हम एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो उसका कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो मात्र आप 70 नंबर का अगर एग्ज़ाम पड़ता है तो मात्र 50% भी अगर आप लाते हैं, 50 to 55% यदि आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी कि अगर आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम पड़ा तो 35 से 40 के बीच में यदि आप लाते हैं मार्क्स तो आप क्वालिफाई हैं एक्स ग्रुप के लिए। बाई ग्रुप में एग्ज़ाम पड़ता है 50 नंबर का, और 50 नंबर में आपको 35 to 40 नंबर इसमें भी लाना होता है, तभी आप क्वालिफाई करने का चांस है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है 70% मार्क्स लाना पड़ता है, तभी आप जाके क्वालिफाई बायो ग्रुप में करते हैं। तो इससे भी आप आइडिया लगा लीजिए कि एक्स ग्रुप की अपेक्षा बायो ग्रुप कठिन है या बायो ग्रुप की अपेक्षा एक्स ग्रुप कठिन है। मतलब कि 50 में आपको 35+ लाना रहता है, और एक्स ग्रुप में भी आपको जो है 70 में से 35+ ही लाना रहता है। यानी कि दोनों में आप इससे भी कट ऑफ को लेकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन निकालना आसान है और कौन निकालना कठिन है। हमसे बायो ग्रुप निकला तो हम कहेंगे कि बायो ग्रुप आसान है। इसके पीछे हम रीज़न आपको दे चुके थे पहले ही कि हम 2018 में इंटर पास किए थे, तो 2018 से 2019 तक हमको ये भी नहीं पता था कि हम एक्स ग्रुप में भरें या बायो ग्रुप में मेरा भरा भी जाएगा फॉर्म। क्योंकि पता था एयरफोर्स का जो होता है 70+% मार्क रहता है तब भराता है, ये सब सुनते थे, भरते ही नहीं थे। तो 2019 जब आधा बीत गया, यानी कि तीसरा महीना 2019, तब हमको पता लगा, तब निकला था वैकेंसी एक्स ग्रुप और बायो ग्रुप का। तो उसमें देखे कि भाई ये तो सब कुछ पूरा है भाई, 50% इंग्लिश में चाहिए और ओवरऑल भी 50% चाहिए थे, तो भरा जाएगा मेरा। उस टाइम हमको पता लगा था साल भर के बाद कि भाई मेरा एक्स बायो ग्रुप में भरा भी जाएगा। उस टाइम हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, यानी कि एसएससी का तैयारी कर रहे थे। तब हमको लगा कि यार ये तो भरा जाएगा, मेरा भी भरा जाएगा। तो वो जो साल भर जो मेरा इंटर का सिलेबस छूट गया, यानी कि जो भी हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट जो भी पढ़े थे सब से रिलेशन टूट गया। अब हम जनरल का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे, तो सब हम पीछे वाला सब भूल गए। अब हमको इंटर वाला लग रहा था कि एकदम बिल्कुल कठिन, कि अब हमको मन लग रहा था जनरल वाला पढ़ने में सब कुछ। और साल भर पर लगभग साल भर पुरने वाला था, तो अच्छा लग रहा था कि भाई अब तो जनरल का तैयारी हम कर रहे हैं, तो जनरल पढ़ने में मन लग रहा था। 10+2 वाला तो सब हम भूल गए थे। तो हमको लगा एक्स ग्रुप जो है हमसे निकलेगा नहीं, क्योंकि एक्स ग्रुप के लिए अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर जनरल का तैयारी नहीं हो पाएगा। और अगर हम बायो ग्रुप का तैयारी करते हैं तो जनरल में साथ साथ एसएससी का भी तैयारी हो जाएगा और बायो ग्रुप का भी तैयारी हो जाएगा। हम तो ये चक्कर में थे, तो इसलिए जो है एक्स ग्रुप हम मतलब 1-2 बार भरे थे, ट्राई किए थे, लेकिन सब तो भूल चुके थे पहले ही। 10+2 वाला साल भर के बाद हमको भरना स्टार्ट किए थे, तो इसलिए हमको एक्स ग्रुप निकला नहीं। हमसे बायो ग्रुप निकला, 29.25 कट ऑफ गया था और 38.5 मेरा आया है इस बार। बाकी 1-2 बार फेल भी, 1-2 बार बायो ग्रुप भी हमसे नहीं निकला था, लास्ट चांस था तो निकल गया था। ठीक है, तो हम तो कहेंगे बायो ग्रुप आसान है, लेकिन आप तुलना कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ कम क्या है, हम सब कुछ आपको बता दिए पहले ही।
यानी कि और रागा के लिए जो है आपको अलग से और ऊपर से सिलेबस देखिए, आपको मैथ और फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा डिटेल में एक्स ग्रुप के लिए। लेकिन यदि आप रागा की तैयारी करते हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब टोटल लगभग अप्रोक्स लगभग सोचिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जितना चैप्टर है, करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, रीजनिंग अलग से पढ़ना पड़ेगा। सबका अलग अलग कोर्स है, सबका अलग अलग मैथ अलग किताब से पढ़िए। सब कुछ का मतलब सिलेबस बिल्कुल अलग है मात्र रागा के लिए। हाँ ठीक है, लेवल जो होता है रागा का उतना टफ नहीं होता जितना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सब का होता है। लेवल कम ही होता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, हर एक टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यानी कि ओवरऑल आप आइडिया लगा लीजिएगा कि एक्स ग्रुप निकालना आसान है या वाई ग्रुप निकालना आसान है। भाई निकालना दोनों ही आसान है, यदि आपका निकल जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है, यदि आप नहीं निकलता है तो वो बिल्कुल कठिन रहता है सब दिन के लिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम सब कुछ आपका ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस बता दिए आपको कि कौन कहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है, कहाँ पर कम कंपटीशन है। ओवरऑल ये पता लगा कि आप जो है 50% भी 70 में से ले आते हैं, 50 to 55% तब एक्स ग्रुप क्वालिफाई हैं, और वाई ग्रुप में जो है 70% आपको लाना पड़ेगा तब आप क्वालिफाई हैं। यानी कि आप आइडिया लगा लीजिए कि एक्स ग्रुप कठिन है या वाई ग्रुप कठिन है। यदि आपको आइडिया लग गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि एक्स ग्रुप निकालना आसान है या वाई ग्रुप निकालना आसान है, तब देखेंगे कि आपको समझ में आता है कि नहीं।